बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के फॉर्मेट्स के अंदर अगर किसी ने देखी है चीजें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी तो एक दफा देखे ताकि फॉर्मेट का पहले पता होगा तो प्राइम एंट्री बनाना आसान होगा। आज एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, ये पेपर में आया हुआ है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था जनाब 2016 के अंदर। लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट के बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द रिलेटेड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, रिलेटेड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। और दूसरा पार्ट वो कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट जर्नल लेजर अकाउंट्स एंड सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स। मतलब जो जो लेजर्स बन सकते हैं वो लेजर्स भी बनाने हैं। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब जो हम जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर नहीं बनाते, ये उसकी बात कर रहा है। उसके बाद वो कहता है सब्सिडरी लेजर अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको याद होगा जब हम लेजर अकाउंट्स बनाते थे तो जितने भी डेटर्स होते थे उनका सब डेटर्स का एक ही अकाउंट बना देते थे, जिसको कहा जाता है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। अगर हर डेटर्स और क्रेडिटर का अलग लेजर बनाया जाए तो उसको कहा जाता है सब्सिडरी लेजर। अगर इकट्ठे सारे डेटर्स का एक लेजर बना लिया जाए तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, सारे क्रेडिटर्स का एक बना लिया जाए तो क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। हर डेटर और हर क्रेडिटर का अलग अलग लेजर बनाया जाए तो उसको कहा जाता है सब्सिडरी लेजर। ये वैसे अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा, पहले होता था लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको भी पढ़ेंगे जरूर। और ये तो हमारा है ना सिलेबस में। एंटर द ट्रांजैक्शन इन द रिलेटेड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इसका मतलब है ये जरूरी नहीं है कि सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनेगी। रिलेटेड का मतलब जब भी वो कहता है तो इसका मतलब है उनमें से कुछ बनती है कुछ नहीं बनती। तो जनाब देखें जरा, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पर्टेन टू राणा ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016। तो लिखने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम लिख देंगे राणा ब्रदर्स, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, तो सबसे पहले हमने बनानी है जो पहले नाम आ रहा है क्रेडिट परचेजेस, नेम ऑफ सप्लायर्स, डिस्क्रिप्शंस और रुपीस और डेट बताया हुआ है। तो पहले परचेज डे बुक बना लेते हैं। सबसे पहले परचेज डे बुक बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, चाहे 2 कॉलम बना लो चाहे एक ही कॉलम बना लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। हाँ जी जनाब, सबसे पहले देखें लिखा हुआ है ब्रेवो ट्रेडर 5 अगस्त को, और 5 अगस्त को ही अल्फा एंड सन। 5 अगस्त की 2 एंट्रीज हैं, 5, 8, 16। ब्रेवो ट्रेडर, 950,000। उसके बाद है अल्फा एंड सन्स, अल्फा एंड सन्स के 438,000। अब इसका टोटल करके फाइनल कॉलम में बता दे कितना आ रहा है।
इसका टोटल कोई बता दे, दोनों को प्लस करके कोई बता दे। 950 प्लस 438, कैलकुलेटर किधर है आप लोगों का? कैलकुलेटर अपने सामने रखो। 1388। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमने यहां पर सारी क्रेडिट परचेज लिखनी है। 8 अगस्त को रिटर्न ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न है, ये नहीं आएगा। 9 अगस्त को गुड्स रिसीव्ड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट मेड ऑन 3 जुलाई, क्या ये क्रेडिट यानी परचेज डे बुक में आएगी या नहीं? चार्ली ब्रादर वाली, क्या ये परचेज डे बुक में आएगी या नहीं? जल्दी से आंसर करें इसका। नौ अगस्त की ट्रांजैक्शन क्या परचेज डे बुक में आएगी या नहीं? ये परचेज डे बुक में नहीं आएगी। उसकी वजह, क्योंकि इसके पैसे तो हमने एडवांस में पे किए हुए थे। उसकी अगर हम एंट्री बनाएंगे तो परचेज डेबिट एडवांस क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट एडवांस क्रेडिट होगा। फिर 10 अगस्त को फिर हमने 2 क्रेडिट परचेजेस की, अल्फा से और ब्रेवो से, 8 लाख की और 6,35,000 की। 10 अगस्त को अल्फा से फिर परचेजेस की, 8 लाख की, और इसी डेट को ब्रेवो से भी की परचेजेस। अगर एक ही डेट में एक ही परचेज हो तो डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिख दिया करो। ब्रेवो ट्रेडर्स 635 143500। 11 अगस्त को कहता है गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम राहत इंश्योरेंस कंपनी, ये भी परचेज डे बुक में नहीं आएगा। तो जनाब खत्म हो गया परचेज डे बुक। टोटल करके लिख लो कि टोटल कितना आ गया। 1388 प्लस 2823, 282300। हमारी परचेज डे बुक कंप्लीट हो गई। हमारी परचेज डे बुक कंप्लीट हो गई। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न डे बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, ये सिर्फ कॉलम 2 लिखे हुए हैं। पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही रिटर्न की एंट्री है, 8 अगस्त की 60,000 से। 8 अगस्त की 60,000 से। ओके होगी बात? चलें, तो हम क्या करेंगे, 8 अगस्त को 8816 ब्रेवो ट्रेडर 60,000, टोटल 60,000।
ओके होगी बात, डन होगी बात। परचेज रिटर्न डे बुक के बाद इसके अंदर पूरे क्वेश्चन के अंदर देखें, अगर हमारी कैश बुक नहीं बन रही, ठीक है, यहां पर दो जर्नल एंट्री पास जरूर हो रही हैं, एक चार्ली ब्रदर वाली जर्नल एंट्री है और एक आखिरी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री है। कहता है गुड्स डिस्ट्रॉयड इन द फायर, आपकी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, टू बी रिकवर्ड फ्रॉम राहत इंश्योरेंस कंपनी, जो कि राहत इंश्योरेंस कंपनी से हमें रिकवर भी पैसे हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है, होंगे। ओके होगी बात। तो तीसरे नंबर पर हम बना लेंगे जर्नल। अदील का मैसेज आया कि फ्राइडे वाला लेक्चर सेंड करते हैं, मेरे भाई सेंड कर दिया हुआ है, मैं सारे लेक्चर्स सेंड कर दिए हुए हैं जो ऑलरेडी हुए हैं। चलें जनाब, नेक्स्ट आ गया हमारे पास जर्नल, जर्नल डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। यहां पर डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है क्योंकि हम जर्नल एंट्री पास करने लगे हैं। 9 अगस्त को कहते हैं जनाब हमने गुड्स खरीदी, परचेज को तो डेबिट करेंगे लेकिन एडवांस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि पैसे ऑलरेडी एडवांस दिए हुए थे, पैसे ऑलरेडी एडवांस दिए हुए थे 5,40,000, 5,40,000। इसकी नरेशन लिखनी है तो लिख लें, गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट एडवांस। इसकी नरेशन क्या लिखी जाएगी, गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट एडवांस। लिखना चाहते हो तो लिख लो, नरेशन में गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट एडवांस। फिर उसके बाद 11 अगस्त की एंट्री देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर। जब गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय होती हैं तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, जब गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय होती हैं तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, abnormal loss debit purchases credit, abnormal loss debit purchases credit। आपको याद होगा कि जब गुड्स चोरी हो जाएं या बाय फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएं तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं एबनॉर्मल लॉस से। कितने की डिस्ट्रॉय हो गई, 79,000। नरेशन में क्या लिखोगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अभी इंश्योरेंस मिली नहीं है लेकिन टू बी रिकवर्ड है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इंश्योरेंस हमें मिलनी हो तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट। जब भी आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ करे, जब भी आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ करे
और वो ये साथ लिख दे कि ये इंश्योरेंस से पैसे मिलने हैं, तो आप एक और एंट्री भी पास कर सकते हो, इंश्योरेंस रिसीवेबल टू इंश्योरेंस। ये तो एंट्री पास करनी है, ये तो एंट्री पास होनी ही होनी है। और अगर पैसे इंश्योरेंस से मिल जाने हैं तो इंश्योरेंस रिसीवेबल की भी एंट्री पास कर दिया करो। लो मेरे भाई, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन को पेपर में प्रेजेंट करने का तरीका भला क्या होगा? पेज के स्टार्ट के ऊपर ऐसे एक 3 बॉक्स बने होंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, तो आपने भी पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 और ए पार्ट लिखना है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ए पार्ट, और एक पेज के ऊपर या जो 2 पेज के ऊपर, जितने पेज के ऊपर भी ये सवाल आए, ये आपने लिख देना है। इंश्योरेंस रिसीवेबल टू इंश्योरेंस इनकम। यहां तक बात क्लियर हो गई? ए पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट। बी पार्ट में आपने फ्रेश पेज का एक इंतखाब करना है, मतलब फ्रेश पेज के ऊपर आपने जाना है। हर पेज के ऊपर ये 3 बॉक्स वाला रेक्टेंगुलर बना होता है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 और बी पार्ट लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपने, सॉरी इसके बी पार्ट में या सेकंड पार्ट में, बी नहीं है सेकंड पार्ट है, जैसे पेपर में लिखा होगा हमने भी वैसे लिखेंगे। इस सेकंड, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। इसका मतलब है उसने जर्नल एंट्री नहीं पूछी हमसे, उसने हमसे जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी, उसने हमसे डायरेक्ट लेजर पूछे। तो मेरे भाई डायरेक्ट लेजर भी बनाए जा सकते हैं। जर्नल एंट्रीज दिमाग में पास करते जाओ और लेजर में लिखते जाओ। और मैं कहता हूं हम ऐसा करते हैं, वर्किंग के अंदर इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं और फिर हम लेजर बना लेते हैं। फिर उसने लिखा है सब्सिडरी लेजर भी बनाओ, मतलब ब्रेवो और अल्फा। ब्रेवो, 2 ही तो क्रेडिटर्स हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर, ब्रेवो और अल्फा। चार्ली हमारा क्रेडिटर नहीं है क्योंकि इसके हमने पैसे नहीं देने। और वो कहता है आगे ब्रैकेट में लिखता है कि उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब कैरी डाउन फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। वरना तो हम ऐसा करते हैं ना, हर लेजर का कैरी डाउन फाइंड करते हैं। उसने खुद लिख दिया है बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। एक बात याद रखनी है, जब वो कह देना कि ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर नहीं करते वो, वरना क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। चलें जनाब, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सर जी रिपीट कीजिएगा प्लीज, जो पीछे आपने किया कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो मम्मा आ गई थी तो मैं उनकी बात सुन रही थी, वो प्लीज जरा रिपीट कर दें। कि अगर वो क्वेश्चन के अंदर जैसे उसने लिख दिया है ना कि बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स अकाउंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, वो कहता है जी कैरी डाउन फाइंड नहीं करना, जो हम करते हैं ना हर लेजर का टोटल और कैरी डाउन फाइंड करते हैं। उसने क्वेश्चन के जी अंदर मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना आपने, तो फिर हम वो नहीं करेंगे, सिर्फ लेजर ठीक, बनाकर छोड़ देंगे। ओके सर जी। ठीक है? चले जी, पहले हम यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं, उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। और जब वर्किंग के अंदर एंट्री पास करनी हो तो फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। पहली एंट्री पास होगी परचेज डेबिट 1388 से, परचेज डेबिट 1388000, ब्रेवो अकाउंट पेएबल और अल्फा एंड सन अकाउंट पेएबल 950, 8438।
ये पहली एंट्री पास होगी 5 अगस्त की। उसके बाद फिर 8 अगस्त को रिटर्न हुआ। जी जनाब, 8 अगस्त को रिटर्न हुआ। एंट्री क्या पास करोगे मेरे भाई? ब्रेवो ट्रेडर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ये हम अपनी सहूलत के लिए एंट्री पास कर रहे हैं। जो लोग डायरेक्ट एंट्री पास यानी डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं वो बना सकते हैं, और ये हम कर भी वर्किंग में रहे हैं सारा, और जल्दी जल्दी वर्किंग में एंट्रीज पास कर लेंगे। 9 अगस्त की एंट्री हमने पहले ही पास की हुई है। परचेज टू एडवांस 540,000। दस अगस्त को फिर हमने परचेजेस की अल्फा से। परचेजेस अकाउंट डेबिट 1435। अल्फा अकाउंट पेबल 8 लाख से। ब्रेवो अकाउंट पेबल 635 से। 11 अगस्त की एंट्री abnormal loss डेबिट परचेजेस क्रेडिट 79,000 से। ये ब्रदर आपका काइंडली माइक ऑन हो गया है, माइक अपना ऑफ रखा करिए काइंडली। चलें जी, उसके बाद हमने एक एंट्री पास करनी है इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट टू इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट। कुछ लोग इसकी भी एक एंट्री पास कर लेते हैं। वो सिंपल इंश्योरेंस रिसीवेबल टू परचेजेस लिख देते हैं, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस इनकम आपस में वो कैंसिल करके जीरो आ जाता है, क्योंकि उसका जीरो इफेक्ट है। क्योंकि अब नॉर्मल लॉस एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस इनकम इनकम हो जाती है, तो वो सिर्फ इंश्योरेंस रिसीवेबल टू परचेजेस भी लिख लेते हैं। एंट्रीज पास होगी। क्या सब लोग इसका लेजर्स बना लोगे? मैं बनवा देता हूं लेजर्स। सबसे पहले परचेज अकाउंट बनाएंगे। लेजर का वही पुराना तरीका है, लेजर्स का वही पुराना तरीका है। सबसे पहले हमारा परचेज डेबिट हो रहा है 5 तारीख को। अकाउंट पेएबल के नाम से, चाहे तो दोनों का नाम अलग अलग लिख लो, चाहे इकट्ठा ही लिख लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अकाउंट पेएबल लिखना पूरा है 1388,000। उसके बाद ये हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 5 तारीख को। फिर उसके बाद मेरा 9 तारीख को परचेज डेबिट हो रहा है, चेक कर लें जाके। 9 तारीख को एडवांस के नाम से मेरा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 540,000 से। डन। फिर 10 अगस्त को फिर मेरे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 1435,000 से। 11 तारीख को
एबनॉर्मल लॉस के नाम से मेरा परचेज क्रेडिट हो रहा है 79,000। इखलाकी तौर पर तो ये बनता है कि मैं इस अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस करके कैरी डाउन फाइंड करूं, लेकिन आई कैप ने अपने सोल्यूशन के अंदर मना कर दिया है कि मेरे भाई आपने बैलेंस नहीं करने। तो फिर हम क्या करेंगे, अगले लेजर पे चले जाएंगे। नेक्स्ट लेजर बनेगा हमारा क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। लो मेरे भाई, जहां जहां पर अकाउंट पेबल लिखा होगा, जहां जहां पर अकाउंट पेबल लिखा होगा, वो सारी चीजें क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में आ जाएंगी। 5 तारीख को परचेजेस के नाम से 138800 से हमारे क्रेडिटर्स क्रेडिट हो रही हैं। ओके होगी बात। उसके बाद 8 तारीख को परचेजेस रिटर्न के नाम से, 8 तारीख को परचेजेस रिटर्न के नाम से हमारे क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं। क्लियर होगी बात। फिर अगेन 9 तारीख के अंदर आप जरा गौर फरमाएं, हम 9 तारीख के अंदर एंट्री क्या पास हो रही है, परचेजेस टू एडवांस। परचेजेस टू एडवांस, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एडवांस का जो लेजर है वो बनेगा, क्रेडिटर्स में इसकी बात नहीं आएगी। फिर 10 तारीख को फिर हमारे परचेजेस के नाम से, इसका भी हम कैरी डाउन फाइंड नहीं करेंगे, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट बन गए। और जो हम ये लेजर्स बना रहे हैं ना, इसको जर्नल लेजर्स भी कहते हैं, इनको मेन लेजर्स भी कहते हैं। इनको जर्नल लेजर भी कहा जाता है, इनको मेन लेजर्स भी कहा जाता है। ओके होगी बात। क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के बाद हमारा लेजर बनेगा परचेजेस रिटर्न का। वो जर्नल एंट्री देख रहे हो ना, वो आपने पास की हुई है। परचेजेस रिटर्न हमारी क्रेडिट हो रही है, परचेजेस रिटर्न हमारी क्रेडिट हो रही है। किस नाम से, अकाउंट पेबल के नाम से। खत्म। इसके अलावा परचेजेस रिटर्न किसी जगह है ही नहीं। उसके बाद एक लेजर बनेगा एडवांस का। एडवांस हमारा क्रेडिट हो रहा है परचेजेस के नाम से। एडवांस हमारा क्रेडिट हो रहा है परचेजेस के नाम से। एडवांस का भी लेजर बन गया। एडवांस के बाद लेजर बनेगा एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है परचेजेस के नाम से। एबनॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है परचेजेस के नाम से। फिर हमारा लेजर बनेगा इंश्योरेंस रिसीवेबल के नाम का। इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट हो रहा है इंश्योरेंस इनकम के नाम से।
हो सकता है आई कैप के सोल्यूशन में ये 2 लेजर ना बनाए हो, सिर्फ एक ही लेजर बना दिया हो, ऐसा पॉसिबल है। वो लेजर बनाने तो आते हैं ना, और जनरल एंट्री भी पास की हुई है। और लास्ट में हमारा एक ही लेजर बच गया इंश्योरेंस इनकम का। लास्ट हमारा लेजर बच गया इंश्योरेंस इनकम का। इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट हो रहा है इंश्योरेंस रिसीवेबल के नाम से। लो मेरे भाई, आपका काम हो गया ये वाला, मतलब मैं पहले इसको अरेंज कर लूं। सिर्फ अभी तक आपका ये काम हुआ, रेलिवेंट जर्नल लेजर। आगे वो कहता है सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स भी बनाओ। सब्सिडरी का मतलब यह है कि ब्रेवो का अपना, अल्फा का अपना। ब्रेवो का अपना, जिस जिस जगह ब्रेवो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उसका अपना लेजर बनाएंगे। जिस जगह अल्फा डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, यदि क्रेडिटर्स के अलग अपने सब्सिडरी लेजर बनते हैं, डेटर्स के अलग। चार्ली का नहीं बनेगा, और इसके अलावा बंदे ही 2 हैं। तो अब हम बना लेते हैं सब्सिडरी लेजर्स। सब्सिडरी लेजर्स पहले सिलेबस में होते थे, और कंट्रोल अकाउंट भी पहले ही सिलेबस में अलग से भी थे, लेकिन अब हमारे सिलेबस में वो नहीं है। चले जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं सब्सिडरी लेजर्स की। सबसे पहले ब्रेवो ट्रेडर। अब हमने अकाउंट पेपर नहीं बल्कि ब्रेवो ट्रेडर देखना है। अब हमने अकाउंट पेपर नहीं बल्कि ब्रेवो ट्रेडर देखना है। जनाब ब्रेवो ट्रेडर किधर किधर आ रहा है? हाँ जी जनाब, ब्रेवो ट्रेडर किधर आ रहा है? सब्सिडी लेजर में सिर्फ जो लोग डेटर्स या क्रेडिटर्स होते हैं ना, उनका सेपरेट सेपरेट लेजर बनाना होता है। 5 तारीख को ब्रेवो ट्रेडर क्रेडिट हो रहा है परचेज के नाम से 950,000 से। पांच तारीख को ब्रेवो ट्रेडर क्रेडिट हो रहा है 950,000 से। 8 तारीख को ब्रेवो ट्रेडर डेबिट हो रहा है परचेज रिटर्न के नाम से। पहले हम अकाउंट पेबल को देखते थे, वो कंट्रोल अकाउंट की बात होती है। अब हमने देखना है सिर्फ ब्रेवो को। फिर 10 तारीख को फिर ब्रेवो हमारा क्रेडिट हो रहा है परचेज के नाम से 635,000 से। अगर वो क्वेश्चन के अंदर ये ना कहता कि बैलेंस आर नॉट रिक्वायर्ड, तो हम इसके कैरी डाउन भी लिखते। ब्रेवो का सब्सिडी लेजर बन गया, अल्फा का भी बना लो। पांच तारीख को अल्फा हमारा क्रेडिट हो रहा है परचेजेस के नाम से 438 से। और 10 तारीख को अगेन अल्फा क्रेडिट हो रहा है परचेजेस के नाम से 800,000। लो मेरे भाई, खत्म हो गया आपका पूरा सवाल। बी पार्ट अब हमारे सिलेबस में इतना नहीं रहा,
लेकिन ये पार्ट हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है जनाब, मैं आपको अभी ये असाइनमेंट सेंड कर देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है और हमने पास पेपर करने शुरू करने हैं। आपने जो मैं अभी बता देता हूँ जो आपने क्वेश्चन करने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपने करना है। ओके होगी बात। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा ही हमारे सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, ये 2 सवाल आपने करने हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और हमारा बॉक्स ऑफ प्राइमेट्री कंप्लीट हो गया। और अब मैंने आपको इसकी मजीद थोड़ी प्रैक्टिस करवानी है। और कल क्लास के बारे में मैं पहले बता देता हूँ कि अगर मैसेज आए तो क्लास नहीं होगी, अगर मैसेज नहीं आएगा तो फिर क्लास लाजमी होगी हमारी। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।